Good morning everyone. Myself your chemistry faculty Manan sir from Vidya Mandri classes in collaboration with Saraswat International Academy Vapi. So I have given you this question in which you have to write the product as well as you have to draw the energy level diagram. अब जो लोग किए होंगे उनको कुछ समझ में आ गया होगा कैसे हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। और जो नहीं किए हैं वो कृपया करके एक बार देखें, फिर वीडियो में पूरा देखें, वीडियो को पॉज करें, फिर खुद ट्राई करें, तब आगे बढ़ें, तभी ऑर्गेनिक आपको रियल में समझ में आएगा। चलिए, अगर ये क्वेश्चन की हम बात करें तो पहले तो हमें निकालना है प्रोडक्ट। आई विल गो स्टेप बाय स्टेप। जैसे मान लीजिए हमें अगर ये दिया हुआ है H C OCH3 PH CH PH C CH3 CH3 CH CH3 Cl। अब सबसे पहला स्टेप में क्या होगा कि आपको दिख रहा है कि कार्बन एंड क्लोरीन आपस में जुड़े हुए हैं। क्या आपको दिख रहा है? कार्बन एंड क्लोरीन। तो कार्बन एंड क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, यानी ये दोनों टूट के अलग हो जाएगा। तो यहाँ ये क्या बन जाएगा? HCOCH3 PH CH PH C CH3 CH3 CH CH3 प्लस। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला स्टेप। अब आप क्या देख रहे हो कि जो जहाँ पर कार्ब कटायन है इसको हम मान रहे हैं फर्स्ट नंबर कार्बन। तो बाजू वाले कार्बन में अगर आप शिफ्टिंग कराते हो तो ये बन जाएगा 2 डिग्री से 3 डिग्री, मतलब और स्टेबल है। मतलब यहाँ पर हमें शिफ्टिंग कराना पड़ेगा फॉर स्टेबिलिटी। तो हम यहाँ क्या कर दिए, जहाँ पर कार्ब कटायन है उसको 1 मानते हैं और बाजू वाले कार्बन को 2 मानते हैं। तो पहला क्या होगा, अब आप देख रहे हो कि बाजू वाले 2 नंबर कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, यानी हमें अब मिथाइल शिफ्ट ही कराना पड़ेगा। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? 1,2 मिथाइल शिफ्ट। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? HCOCH3 PH CH PH C प्लस CH3 C CH3 CH3। अब आप क्या देख रहे हो कि अब हमारा जो कार्ब कटायन बना वो बन गया 3 डिग्री, ज़्यादा स्टेबल है। फिर हम देखेंगे क्या इसमें शिफ्टिंग होगा कि नहीं। अगर मान लीजिए हम कार्ब कटायन को 1 मानते हैं, बाजू वाले कार्बन को 2 मानते हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा 1 पर कार्ब कटायन है इस पर हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा। लेकिन अगर हम 2 पर कार्ब कटायन बनाते हैं बाय डूइंग 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो वहाँ हम देख रहे हैं कि वहाँ पर कार्ब कटायन बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ पर रेजोनेंस होगा। और आपको पता है कि रेजोनेंस का ऑर्डर ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट होगा। तो अगला जो शिफ्ट होगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, इसमें क्या हो जाएगा? HCOCH3 PH C PH प्लस CH CH3 C CH3 CH3H। अब आप देख रहे हो कि यहाँ जो कार्ब कटायन बना है इसमें रेजोनेंस हो रहा है, तो ये वाला जो कार्ब कटायन बना है ये ज़्यादा स्टेबल है पहले वाले से।
अब लास्ट में हम देखें कि भाई अब यहाँ क्या शिफ्ट होगा, तो लास्ट में अगर हम देखें तो जिस पर हमारा कार्व का tan उसको 1 और जिस पर नहीं उस पर 2 मानते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें बेटा कि इधर क्या होगा, तो आप क्या देख रहे हो कि अगर 1 वाला पर जो कार्व का tan है उस पर केवल रेजोनेंस लग रहा है, लेकिन अगर 2 नंबर पर हम कार्व का tan बनाएंगे तो यहाँ पर जो फिनाइल है ये दिखाएगा रेजोनेंस और ऊपर OCH3 है ये दिखाएगा मेसोमेरिक। मतलब इसको दो इफेक्ट लग रहा है। प्लस को न्यूट्रल करने के लिए मतलब हमें शिफ्टिंग कराना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कार्व का tan और स्टेबल बन रहा है। और आपको हम पहले बताए थे जहाँ जहाँ कार्व का tan स्टेबल बनेगा वहाँ वहाँ आपको शिफ्टिंग कराना पड़ेगा। तो इसके बाद से फिर क्या हुआ, हमने कर दिया 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ये क्या हो गया C प्लस OCH3 PH CH PH CH CH3 CH CH3 CH3। तो ये अब हमारा जाके क्या बन गया, कार्व का tan। अब इसमें आपको रिएक्शन में क्या दिया गया था, वाटर। अब इसमें आप वाटर को जोड़ दो, यानी आपको अब कार्व का tan स्टेबल बन गया। अब इसके बाद से कोई शिफ्टिंग इससे स्टेबल नहीं कर सकता। अब आप यहाँ पर वाटर को जोड़ दो, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ये जाके क्या करेगा, प्लस पर अटैक कर जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा HOHC यहाँ प्लस OCH3 PH CH PH CH CH3 CH CH3 एंड CH3, ये हमारा बन गया। अब आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर लास्ट में जो हमारा O पर प्लस है ये क्या है, अनस्टेबल है। यानी यहाँ से अगर हम एक H को बाहर निकाल दें तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस ऑफ H प्लस कर देंगे और ये हमारा बन जाएगा OHC OCH3 PH CH PH CH CH3 CH CH3 CH3। दिस इज माई आंसर। ये मेरा बन गया आंसर। करना कुछ नहीं था, केवल क्या करना था, रीअरेंजमेंट करना था। तो ये तो अब मान लीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाते हैं। आपसे बोल देगा कि ये तो आपका बन गया प्रोडक्ट, अब बोलेगा कि कितने डिफरेंट, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग स्टीरियो केमिस्ट्री। क्या हम बोल दिए, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग स्टीरियो केमिस्ट्री, यानी आपको देखना पड़ेगा इसमें कितना कायरल सेंटर है। व्हाट डू यू मीन बाय कायरल सेंटर? सबसे पहला कंडीशन कि जो आपका कार्बन का हाइब्रिड है वो sp3 होना चाहिए, आया समझ में। दूसरा कंडीशन है जब कार्बन sp3 में है मतलब कार्बन का 4 बॉन्ड बनेगा, ऑल सिग्मा बॉन्ड, और चारों में जो ग्रुप अटैच है वो सब अलग अलग होना चाहिए। मतलब इसके लिए ये पहला हमारा क्या बन गया, कायरल, ये हमारा दूसरा बन गया कायरल, ये हमारा तीसरा बन गया कायरल। यानी टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट 2 raised to power नंबर ऑफ कायरल सेंटर मतलब 3। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो हमारा आइसोमेरिक प्रोडक्ट कितना बन गया, 8। आपसे पूछ सकता है नंबर ऑफ एनैंसियोमर्स पेयर, नंबर ऑफ एनैंसियोमर्स पेयर, तो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो प्रोडक्ट कितना है, 8/2,
कितना हो गया 4। फिर आपसे पूछ सकता है नंबर ऑफ डाई स्टीरियोमर्स, नंबर ऑफ डाई स्टीरियोमर्स, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 8। डाई स्टीरियोमर्स मीन्स केवल 2 पर चेक होता है एक समय, माइनस एनेंसियोमर पेयर। डाई स्टीरियोमर्स में एनेंसियोमर्स नहीं आते हैं, इसीलिए जितना हमारा पेयर बनेगा उसमें से हम माइनस कर देंगे डाई ये एनेंसियोमर्स का पेयर। सो आई विल गेट नंबर ऑफ डाई स्टीरियोमर्स। आया समझ में? चलिए अब इसका डायग्राम आप लोग स्टेप बाय स्टेप बनाकर और आप मेरे को व्हाट्सएप करना, मैं बताऊंगा वो सही है कि गलत है। आइए अगला एक और क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला एक और क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये दे दिया क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन हमें दिया गया है फाइंड ए। सपोज आपको हमने ये वाला एक क्वेश्चन दे दिया, ये सब क्वेश्चन आपके जेईई मेंस में आते हैं सर, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन। अब सबसे पहले आप क्या देखोगे, कार्बन क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, मतलब सबसे पहले तो यही टूटेगा। चलो तोड़ो इसको। आई एम गोइंग फॉर द मैकेनिज्म, कैसे बनेगा, हम पहले ये क्वेश्चन बना दिए, यहाँ पर ये जोड़ दिए CH3, यहाँ पर ये जोड़ दिए H और यहाँ पर ये लगा दिए Cl। पहला स्टेप में क्या होगा, ये हो गया CH3, ये होगा H, यहाँ बन जाएगा प्लस और साथ में बन जाएगा Cl माइनस। अब देखिए, अब इस पर जो वाटर का अटैक होगा, अब वो समझने वाली बात है कि भैया वाटर का अटैक कैसे कराएंगे। अब यहाँ पर जो आपका कार्ब कटायन बना, आपको हम जीओसी में बताए थे कि जो हमारा कार्ब कटायन होता है बेटा, वो होता है sp2। कार्ब कटायन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब इसका मतलब यही है कि जो हमारा कार्ब कटायन है उसका जो शेप है वो है प्लेनर। मतलब प्लेनर है तो क्या हो गया, जो ये वाटर का अटैक होगा कार्ब कटायन पर, दिस वाटर कैन अटैक आइदर अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, क्योंकि अब तो कार्ब कटायन तो प्लेनर हो गया ना, तो वाटर कहीं से भी अटैक कर सकता है, एक प्लेन के ऊपर से एक प्लेन के नीचे से। तो यहाँ पर रिएक्शन का हम 2 कैटेगरी डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए, ये जो ऊपर वाला मिथाइल है ये तो फिक्स रहेगा CH3, यहाँ भी जो ऊपर वाला मिथाइल है ये तो फिक्स रहेगा CH3। अब यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ पर अब जाके चेंज क्या चेंज हो जाएगा, वाटर से एक बार OH को आप किस पर कर दे, डैश पर कर दे, तो एक बार आप OH को वेज पर कर दे, एक बार आप हाइड्रोजन को वेज पर करें तो एक बार आप हाइड्रोजन को डैश पर कर दे। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर, यूजिंग स्टीरियो आइसोमर्स। ऐसा क्यों बना, फिर से हम रिवीज करते हैं कि यहाँ पर मेन डिफरेंस आया है। क्यों, क्योंकि बेटा कार्ब कटायन का sp2 हाइब्रिड है और ये प्लेनर होता है, तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल इट कैन अटैक आइदर अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। आया समझ में? चलो अब देखो, मान लीजिए कभी ये भी पूछ देगा बेटा ये जो रिएक्शन है ये क्या फॉलो कर रहा है, तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर पहले हमने कार्ब कटायन बनाया, देखो इसमें हमने पहले कार्ब कटायन बनाया ना, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कटायन का मतलब ये जो रिएक्शन है ये SN1 फॉलो कर रहा है। फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कटायन का मतलब है कि जो ये रिएक्शन है वो क्या फॉलो कर रहा है, SN1। तो यही हमारा 2 प्रोडक्ट हो गया यूजिंग स्टीरियो। अब मैं आपसे पूछूं कि पहले ये बताइए
कि ये ऑप्टिकल एक्टिव है कि ऑप्टिकल इनएक्टिव है। पहले तो आपसे हम ये बताएं, ठीक है। चलिए हम बोलते हैं कि क्या ये जो दो कंपाउंड बना प्रोडक्ट, मान लो एक को हम x मानते हैं एक को y मानते हैं, हमने बोला बेटा ये बताओ कि x और y डाइस्टीरियोमर्स है कि एनेंसियोमर्स। तो आप क्या देख रहे हो कि ऊपर का तो CH3 फिक्स हो गया ना, ये तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन नीचे का तो ठीक है। एक बार OH यहाँ पर, एक बार OH डैश पर है, तो यहाँ पर एक बार OH बेस पर है, तो नीचे वाला ठीक है, ऊपर वाला तो फिक्स हो गया। जब ऊपर वाला फिक्स हो गया तो उसमें अब चेंजेस नहीं आएगा, ऊपर वाला मिथाइल में कोई चेंज नहीं होगा, इसीलिए एक्स वाई का बीच का रिलेशन क्या हो जाएगा, डाइस्टीरियोमर्स। अब ये जब डाइस्टीरियोमर्स हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव, क्योंकि चेंजेस हो गया ना, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से डिफर कर गया ना, तो क्या हो गया, ऑप्टिकल एक्टिव। तो बेटा इस तरह क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलिए अब हम कुछ ये बात करते हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं SN1 में जो आपको पढ़ना चाहिए। कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इन SN1 मैकेनिज्म, एक्सेप्शन इन SN1 मैकेनिज्म। अब देखिए जिस तरह से मैं आपको बताया था कि SN1 रिएक्शन या मैकेनिज्म करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कार्बोकैटायन बनाना पड़ेगा, यही बात है ना। तो कुछ हमारे पास ऐसे भी अल्काइल हैलाइड है जहां कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, और जब कार्बोकैटायन नहीं बनेगा तो SN1 नहीं शो करेगा। क्यों? क्योंकि SN1 का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो ये वाला क्वेश्चन अब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड विल शो SN1। तो हम आपको वो एक्सप्लेन कर देंगे जो SN1 नहीं दिखाएगा, बाकी जितना दुनिया में है अल्काइल सब दिखाएगा। पहला क्वेश्चन, पहला विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड H। अब आप बोलोगे विनाइल हैलाइड, अब यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि C और X हैलोजन में डिफरेंस तो है, लेकिन ये ब्रेक नहीं कर पाएगा, ये ब्रेक नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि X के पास लोन पेयर है जो रेजोनेंस में पार्ट ले लेगा। X के पास क्या है, लोन पेयर है जो रेजोनेंस में पार्ट लेने के बाद क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड X। मतलब आफ्टर रेजोनेंस CH एंड X, आफ्टर रेजोनेंस अब क्या देख रहे हो, CH एंड X में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो ये बॉन्ड और स्ट्रांग हो गया। अब यहाँ से हम X को रिमूव नहीं कर सकते। जब X को रिमूव ही नहीं कर पाओगे तो कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, और जब कार्बोकैटायन नहीं बनेगा तो SN1 मैकेनिज्म नहीं शो करेगा। तो पहला याद रखिएगा विनाइल हैलाइड, ये आपको SN1 नहीं शो करता। दूसरा, इसको हम बोलते हैं अराइल हैलाइड, दूसरा को हम क्या बोलते हैं, अराइल हैलाइड। अब ये दूसरा एक अराइल हैलाइड है, ये भी SN1 नहीं शो करता। क्यों नहीं शो कर, देखो क्यों नहीं शो करेगा, X के पास क्या है, लोन पेयर, दिस विल टेक पार्ट इन रेजोनेंस। जब होगा तो क्या होगा, जब पहला होगा तो C और X के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। मतलब जैसे रेजोनेंस हुआ वैसे क्या होगा, C एंड X में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। अब ये बॉन्ड और स्ट्रांग हो गया, तो हम X को रिमूव नहीं कर सकते, और जब तक हम X को रिमूव नहीं कर पाएंगे
तब तक क्या होगा, तब तक हमारा कार्ब कटायन नहीं बनेगा, और जब तक कार्ब कटायन नहीं बन पाएगा तब तक SN1 को हम फॉलो नहीं कर सकते। तो दूसरा है अराइल हैलाइड जो SN1 नहीं दिखाता है। तीसरा हम बात कर रहे हैं तीसरा हमारा एक ये कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं ब्रिजहेड। अब अगर आप यहाँ से क्लोरीन को हटाओगे तो आपका क्या होगा, इस पर बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज जो ब्रिजहेड है। और आपको पता है कि ब्रिजहेड पर पॉजिटिव चार्ज इज हाईली अनस्टेबल अकॉर्डिंग टू ब्रेथ रूल, जो आपको हम जियोस में पढ़ाए थे, BREDTS। तो ब्रिजहेड पर क्या होता है, इस पर भी कार्ब कटायन हाईली अनस्टेबल है, और जब कार्ब कटायन बनेगा ही नहीं तो SN1 नहीं शो करेगा। तो याद रखिएगा यही 3 एक्सेप्शन है जो SN1 नहीं दिखाता। सबसे पहला क्या है, विनाइल हैलाइड, दूसरा क्या है अराइल हैलाइड, और तीसरा क्या है ब्रिजहेड कार्ब कटायन। ये 3 कंडीशन है जो SN1 नहीं दिखाता। एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड विल नॉट गिव SN1 मैकेनिज्म, यही 3 नहीं, बाकी दुनिया का सब दिखाएगा। हाँ, रेट में वेरिएशंस हो सकता है, जैसे 3 डिग्री कार्ब कटायन बहुत फास्ट दिखाएगा, 2 डिग्री थोड़ा उससे स्लो, 1 डिग्री और भी स्लो, लेकिन ये 3 नहीं दिखाएगा, विनाइल, अराइल एंड ब्रिजहेड। सो दिस इज द एंड ऑफ योर SN1। हमने SN1 में पूरा PhD कर लिया। अब हम जा रहे हैं अगला टॉपिक पढ़ने, SN2। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SN2? 2 का मतलब होता है ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। जो 2 है ना बेटा, इसका मीनिंग होता है सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, अगर इसकी फुल फॉर्म हम बात करें तो क्या होता है, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शन। तो क्या बोलेंगे हम, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये इसका हो गया फुल फॉर्म। अब देखिए इसमें एक कंडीशन है कि इसमें इंटरमीडिएट नहीं बनता है। पहला पॉइंट क्या है, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड हियर, नो intermediate is formed in SN2। SN2 में हमारा कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता। चलिए हम इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया CH3X, क्या हो गया, अल्काइल हैलाइड। इस पर आपने रिएक्ट कर दिया एक न्यूक्लियोफाइल को OH-। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा CH3OH प्लस ऑफ X माइनस। ठीक है, ये बन गया एकदम सेम एज SN1। लेकिन अब डिफरेंस कहाँ है, पहले हमको वो समझना है। डिफरेंस तो ये आ गया कि SN1 में आपका इंटरमीडिएट बनता था, SN2 में नहीं बनेगा। नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन मैकेनिज्म। हम बात कर रहे हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में, वो क्या होता है। देखिए सबसे पहले क्या है कि आपने लिया CH3X, मतलब CH3X क्या हो गया, एक हमारा H यहाँ बना, एक हमारा H यहाँ बना, एक हमारा H यहाँ बना, और हमारा X यहाँ बना। यहाँ पर हमारा है OH माइनस, इसको हम प्लस कर दिए, यही मेरा दिया है रिएक्शन। अब देखिए इसमें क्या होता है
सुनिए क्या होगा, इसमें OH माइनस इसके तरफ से अप्रोच करेगा, तो क्या होगा, OH माइनस विल अप्रोच टुवर्ड्स कार्बन। ये एज यूजुअल यहाँ H बना गया, यहाँ भी H बना, यहाँ भी H बना, और यहाँ से अब मेरा X ऐसे बन गया, यहाँ पर हमारा क्या बन गया, X। अब आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर अब जो कार्बन बना है इसके पास 5 बॉन्ड है। देखो नॉर्मली कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसके पास 5 कार्बन है, कुछ दिख रहा है? तो इसको हम बोलते हैं TS। TS मतलब ट्रांजिशन स्टेट, इसको हम क्या बोलते हैं, TS। TS का मतलब क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट। अब क्या होगा, जब OH यहाँ से अटैक करेगा तो अब C और X में EN डिफरेंस के कारण यहाँ से X भाग जाएगा, तो यहाँ क्या बन गया हमारा, इसके बाद से मेरा क्या बनेगा, OH C H H H प्लस ऑफ X माइनस, ये हमारा बना प्रोडक्ट। अब देखिए, अब इसमें कुछ मेन पॉइंट है जो आपको समझना पड़ेगा। पहला बात क्या, आप देखिए OH माइनस, आप देखिए सबसे एकदम बहुत ध्यान से सुनो नहीं तो हो जाएगा लोचा। OH माइनस अटैक वहां से किया है X माइनस के अपोजिट से, देख रहे हो ना, मतलब अगर X जो हैलोजन है वो राइट साइड है तो OH माइनस लेफ्ट से अटैक कर रहा है, देख रहे हो ना। यानी जब हमारा X हटा तो OH उसके अपोजिट आ गया, मतलब इट इज जस्ट लाइक अम्ब्रेला इन्वर्जन। तो देख लो पहले क्या था, अगर अब इसको हम रफ में डायग्राम बना दें तो पहले ये था ना, यहाँ पर X था, ये H, ये H, ये H। अब क्या हुआ, सब ठीक है, ये है, ये है, ये अब यहाँ आ गया OH, तो क्या अम्ब्रेला उल्टा नहीं हो गया? देखिए ना, पहले आपका ये अम्ब्रेला था, अब आपका ये अम्ब्रेला हो गया। चलिए थोड़ा और हम डायग्राम बढ़िया से बना देते हैं, थोड़ा सा और हम डायग्राम बढ़िया से बना देते हैं। देखिए ज़रा ध्यान से देखना हम क्या बोल रहे हैं। पहले क्या था आपका, C था यहाँ पर, ये X, एक H, एक H, एक H, तो देखो तो ये अम्ब्रेला बना कि नहीं हमारा, बना अम्ब्रेला। थोड़ा डायग्राम, अब क्या हुआ, C यहाँ था, एक H यहाँ, एक H यहाँ, अब आपका यहाँ पर आ गया OH, तो आपका अम्ब्रेला कैसे बन गया, अब आपका अम्ब्रेला ऐसे बन गया, ये हैंडल पकड़ने वाला, ये आपका अम्ब्रेला बन गया। तो आप क्या देख रहे हो कि अम्ब्रेला उल्टा हुआ कि नहीं? अरे एक बार X जहाँ से हटा वहीं से OH अटैक किया, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला इन्वर्जन। ये सब JEE मेडिकल वाले सब टर्म यूज़ करते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, अम्ब्रेला इन्वर्जन। और इसको क्या बोलते हैं, वाल्डेन इन्वर्जन। क्या बोलेंगे इसको हम, वाल्डेन इन्वर्जन। आया समझ में? चलिए अगर हम इसकी बात करें एनर्जी कर्व डायग्राम का, तो इसमें तो एक ही स्टेप था हमारा, यहाँ पर रिएक्टेंट लिए थे, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बना था, और बाद में हमारा बन गया प्रोडक्ट, यही बना था। मतलब हम पहला इसमें क्या बोल सकते हैं, सबसे पहला जिस तरह SN1 में 2 स्टेप था, पहला स्टेप क्या था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और दूसरा स्टेप क्या था, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। SN1 में 2 स्टेप था। SN2 में इट इज सिंगल स्टेप। SN2 क्या है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। SN2 को बोलते हैं सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, पहला। दूसरा, अगर SN2 का ऑर्डर हम बात करें तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू अल्काइल हैलाइड इंटू न्यूक्लियोफाइल, मतलब ये 1, यानी जो इसका ऑर्डर होगा 2, इसीलिए हम बोलते हैं इसको SN2। क्या बोलते हैं इसको, SN2। अब इसमें जो आपके एग्जाम में बेटा क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा वो समझो क्या क्वेश्चन आता है।
जैसे आपका एक क्वेश्चन ये आता है कि if the concentration of alkyl halide and nucleophile is doubled, then rate is equal to number 1 for SN1, number 2 for SN2। ये क्वेश्चन आएगा। अब मैं अगर इसका आंसर की बात करूं तो मुझे पता है कि अगर मैं SN1 की बात करूं तो SN1 न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता है। मैं आपको ये लास्ट क्लास में बताया था। तो क्या हो जाएगा SN1, तो हमारा रेट क्या होता है SN1 के लिए K इंटू अल्काइल हैलाइड बस। तो ये हमारा इनिशियल था। नया में क्या किया आपने, अल्काइल हैलाइड को आपने डबल कर दिया। मतलब ये क्या हो गया R डैश बराबर 2K इंटू अल्काइल हैलाइड। मतलब जो हमारा R डैश हो गया वो हो गया 2 टाइम्स ऑफ R। मतलब अगर हम SN1 की बात करें जिसमें आपने अल्काइल हैलाइड को डबल किया तो SN1 का जो रेट हो गया वो क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ इनिशियल। SN1 का रेट क्या हो गया बेटा, ट्वाइस ऑफ इनिशियल। अगर यही हम बात कर ले SN2 का, SN2 बेटा दोनों पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ये दोनों पर डिपेंड करता है। तो SN2 का जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा, K इंटू अल्काइल हैलाइड इंटू न्यूक्लियोफाइल। लेकिन क्या बोला गया है, दोनों को डबल किया गया, K इंटू ट्वाइस ऑफ अल्काइल हैलाइड ट्वाइस ऑफ न्यूक्लियोफाइल। मतलब 4 टाइम्स ऑफ K अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। मतलब इसमें डबल करने के बाद जो हमारा रेट हो जाएगा वो हो जाएगा 4 टाइम्स द इनिशियल। मतलब SN2 में अगर आपने अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल का डबल किया कंसंट्रेशन तो SN2 का रेट हो जाएगा 4 टाइम्स और SN1 का रेट हो जाएगा ट्वाइस। आया समझ में? चलिए अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर जेई एंड नीट, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है जेई एंड नीट के लिए। अब देखिए अगर हम बात करते हैं SN1 एंड SN2 में कि दोनों में क्या क्या प्रोसेस होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं बेटा SN1 का और अगर हम बात करते हैं SN2 का, तो SN1 में क्या होता है जरा समझिएगा ध्यान से। मैकेनिज्म अगर ध्यान से आप देखे होंगे तो सब समझ में आएगा। SN1 में क्या होता है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर, SN1 क्या होता है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर रैस्माइजेशन टेक्स प्लेस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैस्माइजेशन? अगर कायरल सेंटर की हम बात कर लिए मतलब इसका 2 फॉर्म होगा, चाहे R हो या S हो। तो इन्हीं के जो मिक्सचर होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, रैस्माइजेशन और रैस्मिक मिक्सचर। क्योंकि जहाँ कायरल हुआ तो एक R तो बनेगा दूसरा S बनेगा, और यही दोनों मिक्सचर को क्या बोलते हैं, रैस्मिक मिक्सचर या रैस्माइजेशन। लेकिन अगर मैं SN2 का बात करूं तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। SN2 में सिर्फ एंड सिर्फ क्या होता है, 100% इन्वर्जन। SN2 में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, 100% इन्वर्जन। 100% इन्वर्जन। आया समझ में? चलिए अब हम ये बात करते हैं
कि हमने तो यहाँ पर आपका SN2 में सिखा दिया था कैसे आपका इन्वर्जन होता है। थोड़ा सा हम ये बात कर ले कि SN1 में ये कैसे रेशमाइजेशन होता है। एक एग्जांपल लेके थोड़ा हम समझते हैं, ठीक है। चलिए, ऐसे मान लीजिए हमने ये वाला एक क्वेश्चन ले लिया फिशर फॉर्म में, PH CH3 ClH, ठीक है। जब हमने इसको रिएक्ट कर दिया OH माइनस, तो क्या होगा, सबसे पहला स्टेप में अगर हम बात करें तो हम क्या देख रहे हैं, पहला स्टेप में यहाँ वाला कार्बन और ये वाला क्लोरीन में EN डिफरेंस है, ये टूट जाएगा और पहला स्टेप में यहाँ बन जाएगा कार्बोकैटायन। मतलब क्या बनेगा इसमें, पहला स्टेप में ये होगा PH, ये बनेगा CH3 और ये बनेगा H और यहाँ बन जाएगा कार्बोकैटायन। अब आपको पता है बेटा कि जो कार्बोकैटायन होता है इसका हाइब्रिड होता है sp2। sp2 मतलब ये प्लेन के ऊपर से भी अटैक कर सकते हैं और प्लेन के नीचे से भी अटैक कर सकते हैं। तो इसका दो फॉर्म बनेगा, इसका दो फॉर्म बनेगा। एक तो जहाँ कार्बोकैटायन बना है वहीं पर अटैक कर दो आप, CH3HOH, और जब एक आपने आगे से किया तो एक को पीछे से कर दो। भाई यही ना हुआ, प्लेन के ऊपर प्लेन के नीचे। अभी आपने आगे से किया तो एक बार मार दो पीछे से, तो क्या होगा, CH3HOH PH, यही दो बनेगा। अब ये दो बनने का क्या रीज़न है, कार्बोकैटायन, और सबसे पहले यहाँ पर बन गया काइरल सेंटर। अब आप क्या देख रहे हो, एकदम ध्यान से देखना कि अगर हम बात करें, थोड़ा कलर चेंज करें हम ताकि आपको समझ में आए। आप देख रहे हो यहाँ PH है तो यहाँ भी PH है, आप देख रहे हो यहाँ CH3 है तो यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ H है तो यहाँ भी H है, यहाँ भी H है। यानी यहाँ से Cl हटा, यहाँ से OH जुड़ गया। मतलब अगर हम इन दोनों के आपस में बात करें तो देयर इज नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। जहाँ PH वहाँ PH, जहाँ CH3 वहाँ CH3, जहाँ H वहाँ H, जहाँ से Cl हटा वहीं OH आके जुड़ गया। तो इसको हम बोलते हैं रिटेंशन। इसको हम क्या बोलते हैं, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, रिटेंशन। लेकिन अब दूसरा का बात करें हम, अगर हम दूसरा का बात करें, अगर हम दूसरा बात करें तो क्या देख रहे हैं बेटा, यहाँ PH तो इधर PH है, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ H, यहाँ H। मतलब आप देख रहे हो कि PH का पोजीशन उल्टा हो गया। यहाँ PH लेफ्ट में है, यहाँ PH राइट में है। यहाँ Cl हटा राइट से, यहाँ OH जुड़ा लेफ्ट से। मतलब ये क्या हो गया, पूरा इन्वर्जन हो गया। ये क्या हो गया, पूरा इन्वर्जन। तो इसी को हम बोलते हैं रेशमाइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, रेशमाइजेशन, जहाँ एक दूसरा का अपोजिट है। एक ने देखो पूरा का पूरा रिटेंशन कर लिया, दूसरा पूरा का पूरा इन्वर्जन हो गया। इसीलिए हम क्या बोले कि जो हमारा SN1 रिएक्शन वाला मैकेनिज्म है वो रेशमाइजेशन शो करता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है कि does SN1 shows racemic mixture or not? Yes. SN2 no. SN2 क्या दिखाता है आपको, इन्वर्जन। क्या दिखाता है, इन्वर्जन। आया समझ में। चलिए, अब हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें SN2 को डिस्टर्ब करने वाले हैं। चलिए हम बात करते हैं, हेडिंग देते हैं, रेट या द फैक्टर्स ऑन विच SN2 रिएक्शन डिपेंड्स। सो यू गिव द हेडिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2। फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 के बारे में हम बात करते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं जो SN2 को अफेक्ट करते हैं। सबसे जो पहला हम बात कर रहे हैं, नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड।
The first one I am going to focus on nature of alkyl halide. अब देखिए, पहले तो आपको हम बता दें SN2 है मतलब इन्वर्जन होता है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए हमने 3 अल्काइल हैलाइड ले लिया, ठीक है। एक बार हमने ले लिया CH3 CH3 CH3X, ये हो गया 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। हमने ले लिया 2 डिग्री CH3 CH3 CHX, हम ले लिए 1 डिग्री CH3X, ठीक है। ये मेरा A है, ये मेरा B है और ये मेरा C, ठीक। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हमने न्यूक्लियोफाइल का अटैक किया। एक बार न्यूक्लियोफाइल का अटैक हमने यहाँ किया, एक बार न्यूक्लियोफाइल हमने यहाँ किया, एक बार हमने न्यूक्लियोफाइल यहाँ किया। ये सब के सब लिविंग ग्रुप के अपोजिट से रिएक्ट करेंगे, तभी ना जाके इन्वर्जन होगा, तभी जाके इन्वर्जन होगा। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल तो लिविंग ग्रुप जो मेरा X है, न्यूक्लियोफाइल इसके अपोजिट से रिएक्ट किया। क्यों किया? क्योंकि अभी आपको हमने प्रूफ किया था कि SN2 में इन्वर्जन होता है। अब देखो, अब बात आ गया कि न्यूक्लियोफाइल तो धीरे धीरे आगे बढ़ना चालू कर दिया, लेकिन अब यहां पर एक फैक्टर आ गया स्टेरिक क्राउडिंग। अब जहां पर स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा होगा वहां पर न्यूक्लियोफाइल का आना दिक्कत मुश्किल हो जाएगा, और जहां पर स्टेरिक क्राउडिंग कम होगा वहां पर न्यूक्लियोफाइल को आना आसान हो जाएगा। अब अगर हम A का बात करें तो यहाँ 3 बल्कि ग्रुप है भाई, यहाँ तो न्यूक्लियोफाइल का पहुंचना थोड़ा दिक्कत होगा। अगर B में देखें तो 2 बल्कि ग्रुप है, यहाँ भी थोड़ा दिक्कत होगा। लेकिन अगर हम C में देखें तो यहाँ बिल्कुल स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है, सबसे पहले अटैक करेगा C पर न्यूक्लियोफाइल। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 2 डिग्री 1 डिग्री है, तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ SN2 किसमें हो जाएगा? C जो 1 डिग्री है, फिर क्या हो जाएगा B जो 2 डिग्री है, फिर क्या हो जाएगा A जो 3 डिग्री है। यही SN1 में उल्टा था। SN1 में सबसे पहले 3 डिग्री, फिर 2, फिर 1। क्यों? क्योंकि SN1 में हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब का टाइम देखते थे, और SN2 में वैसा कुछ नहीं है, एक ही स्टेप में रिएक्शन होता है। मतलब लिविंग ग्रुप हटा और उसके पीछे से न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो एक ही स्टेप का कब होगा रिएक्शन? जब बल्कि ग्रुप कम होगा। तो इसी को जेई वाला किस फॉर्म में पूछता है वो भी लिख दें। वो ऐसे लिख देता है जेई वाला या मेडिकल वाले निट कि रेट ऑफ जो हमारा SN2 रिएक्शन होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई स्टेरिक क्राउडिंग। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई स्टेरिक क्राउडिंग। आ गया समझ में? चल दूसरा हम बात करते हैं नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। दूसरा हम बात करेंगे नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप के बारे में, ठीक है। एक बार इसको आप देखिए, आई एम गिविंग द टाइम ऑफ 15 सेकेंड। चलिए हम बात करेंगे नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। मतलब क्या होगा? जितना जल्दी लिविंग ग्रुप छोड़ के भाग जाएगा उतना जल्दी न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा।
यानी हम क्या बोलेंगे, बेटर इज द लिविंग ग्रुप फास्टर विल बी द SN2 रिएक्शन। क्योंकि देखिए जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो उस समय लिविंग ग्रुप को छोड़ना पड़ेगा, क्यों, नहीं तो कार्बन का 5 बॉन्ड बन जाएगा ना। तो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप हो, जितना जल्दी से लिविंग ग्रुप छोड़ के भागे, उतना जल्दी हमारा SN2 का रिएक्शन हो जाएगा। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं बेटा कि बेटर इज द लिविंग ग्रुप better is the living group, more will be the rate, more will be the rate। अगला हम बात करें नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये कैसे अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ, मैं सॉल्वेंट की बात करूं। अब देखिए सॉल्वेंट आपको हम दो तरह का पढ़ाए थे, एक था हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पहला क्या था हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, दूसरा क्या था हमारा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, दूसरा था हमारा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या था कि अगर ये मेरा कटायन है और ये अनायन है तो ये दोनों को सॉल्वेट करता था, कटायन और आनायन। मतलब पोलर प्रोटिक ये बोलता है कि अबे प्लस इधर आ, माइनस इधर आ, दोनों को घेर लिया, तेरे को जाने नहीं देंगे। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कटायन आनायन दोनों को सॉल्वेट कर लिया और बोला तो चुपचाप यहीं बैठ, मैं तेरे को अब कहीं जाने नहीं दूंगा। लेकिन अगर पोलर एप्रोटिक की बात करें तो ये चुपचाप प्लस को बोलेगा भाई देख मैं तेरे को सॉल्वेट कर लिया, तेरे को अब कुछ नहीं करना है। लेकिन बोलता है माइनस को भाई मैं तेरे को छोड़ दिया, तेरे को जहाँ जाना है वहाँ पर चले जा, तेरे को जहाँ जाना है वहाँ पर चले जा। तो अगर आप क्या देख रहे हो कि अगर नेचर ऑफ सॉल्वेंट, अगर हम SN2 में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लेते हैं तो क्या होगा, जरा ध्यान से समझना। SN2 में अगर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं तो मेरे को यहाँ से क्या न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना है, और न्यूक्लियोफाइल पर चार्ज क्या है माइनस, यानी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल को माइनस चार्ज को सॉल्वेट कर लेगा और बोलेगा तो चुपचाप यहीं रह, कहीं पर अटैक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तब तो मेरा SN2 रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर हम पोलर एप्रोटिक की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल को ये तो फ्री छोड़ देगा, ये तो बोलेगा सुन भैया हम खाली प्लस वाले को सॉल्वेट करेंगे, माइनस वाले तुमको जहाँ से अटैक करना है कर लो। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफाइल फ्री रहेगा, तभी तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो लिविंग ग्रुप छोड़ के भागेगा, नहीं तो SN2 होगा कैसे। इसीलिए अगर हम सॉल्वेंट की बात करते हैं तो SN2 में यूज करते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, और SN1 में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। मतलब ये वाला जो है दिस इज एप्लीकेबल इन SN1 और दिस वन इज एप्लीकेबल इन SN2। पोलर प्रोटिक का बेटा कुछ वेल नोन एग्जाम्पल है जो आपको एग्जाम में कभी कभी पूछता है, आपको आना भी चाहिए, जैसे एसीटोन। फॉर्मूला क्या होता है इसका, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। दूसरा होता है DMF डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, DMSO एकदम नाम से आता है DMSO एंड सो ऑन, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड एंड सो ऑन। आया समझ में। अगला जो हम फैक्टर की बात करते हैं वो रहता है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। आपको हम पहले बताए थे कि जब हम दो की बात कर रहे हैं, एक का हम बात कर रहे हैं SN1 का और एक हम बात कर रहे हैं SN2 का। SN1 को न्यूक्लियोफाइल से कोई लेना देना नहीं है, क्यों, क्योंकि पहला स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है और वही उसका RDS है।
SN2 को न्यूक्लियोफाइल से लेना देना है। मतलब अगर आप न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो SN1 में मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो SN2 का रेट में चेंजेस आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो हमारा रेट होता है SN1 का वो होता है K इंटू अल्काइल हैलाइड, और SN2 का हो जाता है रेट बराबर K इंटू अल्काइल हैलाइड इंटू न्यूक्लियोफाइल। यानी आप क्या देख रहे हो कि जो बेटा हमारा SN2 है वो न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड है। मतलब अगर आप न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो कहीं ना कहीं SN2 इफेक्ट होगा, लेकिन SN1 में कहीं भी रेट में न्यूक्लियोफाइल नहीं दिख रहा है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन फॉर SN1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। आप उसको घटाओ बढ़ाओ, उससे रेट को कोई लेना देना नहीं है। अगला जो हम बात करें, थोड़ा देखिए आप, मैं आ रहा हूं। अगला जो हमारा फैक्टर होगा वो रहेगा नेचर ऑफ टेम्परेचर।